हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज है हमारा इवेंट का दिन। अगले 2 दिन हमारा इवेंट चलेगा और इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 दिन का पूरा एक्सपीरियंस कि एक इवेंट में जाने का कैसा एक्सपीरियंस होता है। वहां पे हमने स्टॉल लगाई थी एंड क्या कुछ हुआ इस बीच, कैसा रहा इवेंट। तो आज का दिन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं और जतिन पहुंच जाते हैं इवेंट के अंदर। जैसे ही हमने इवेंट देखा ना शुरू में कि क्या सीन है, हमें दिख गया कि यार यहाँ पे तो टेंट लगा रखे हैं, मतलब जो शादी ब्याह में टेंट लगते हैं। हमें लगा कुछ अलग डिजाइन की स्टॉल्स लगी होंगी, ठीक है, फूड से रिलेटेड, मजा आएगा। बट यहाँ पे तो थोड़ा डिमोटिवेट हुए हम। बट मैंने कहा चलो अब तो तैयारियां कर ली हैं, अपना सारा सामान लेके आते हैं किचन से। और हमें ये टेंट मिला था अपना सारा सामान ईट एंड बाइट का सेट करने के लिए। और इसका रेंट जो है वो 2 दिन का 5,000 रुपए था। मैंने कहा यार इस चीज के हमने 5,000 रुपए दिए, चलो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद हम किचन पहुंच गए। किचन पहुंचकर देखा सब कुछ डब्बों में पैक हो चुका है। और यहाँ पे हमने एक स्मार्टली काम किया। पहली चीज, हम सिर्फ 2 बर्गर वहां पे लेके गए, अपना रिच मेल्टेड चीज बर्गर और वेजी बाइट बर्गर, और दूसरी कोल्ड कॉफी। ठीक है, ये चीजें हमने लोगों को टेस्ट करवानी थी। और जैसे ही हम सारा सामान लेके वहां पहुंचे ना, वहां पर भाई गड़बड़े शुरू हो गई। पहली चीज तो ये थी कि उन्होंने हमारे नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख रखी। मतलब ईट एंड बाइट लिखना था, वहां पे उन्होंने लिख दिया ईट एंड बाइट। मतलब सीरियसली यार, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो जब एक दिन पहले आपको लोगो मिल चुका है। खैर हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, बहस करने का टाइम नहीं था। कुछ कुछ लोग भी आना स्टार्ट कर चुके थे। और यहाँ पे हमने एक और चीज करी, वो थी कि आकाश को हमने मिक्की माउस वाली ड्रेस पहना दी कि लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, इसके साथ फोटो खिंचवाने आएंगे। तो ईट एंड बाइट के ऊपर ये खड़ा होगा तो यहाँ पे लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा। तो वहां पे और भी बाकी लोगों के स्टॉल्स लगी हुई थी। एंड इवेंट मैनेजर ने हमें प्रॉमिस किया था कि कोई भी लोग ना सेम चीज नहीं बेच सकते। अगर आप बर्गर बेच रहे हैं तो बाकी लोग कोई भी बर्गर नहीं बेचेगा। बट ठीक उसका उल्टा हुआ, वहां पे कुछ बर्गर्स पिज्जा वाले भी थे, मतलब जो सेम कंपटीशन वाली चीजें बेच रहे थे। अब यार क्या बहस करते, उनसे हमारा टाइम भी नहीं था। इवेंट में जितने लोगों का प्रॉमिस किया गया था इवेंट मैनेजर के थ्रू, उतने लोग तो बिल्कुल भी नहीं आए। और हम एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग अपना सारी चीजें बना के लेके गए थे, तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक था। तो मैंने कहा यार एक काम करो, दूध खराब हो जाएगा, एक काम करो लोगों को ना फ्री में कॉफी पिला दो और उनसे रिव्यू लो कि आपको कॉफी कैसी लगी, क्या आप ईट एंड बाइट पे विजिट करना चाहेंगे। मतलब हम कस्टमर एक्सपीरियंस चाहते थे वहां से लेना। और कोई भी ब्रांड वहां पे ये चीजें नहीं कर रहा था। सब लोग पूरा मेन्यू भर के बैठे थे, सब लोग सेल के ऊपर फोकस कर रहे थे और हम सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और टेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। हमने लोगों से रिव्यू पूछा कि कैसी लगी कोल्ड कॉफी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे फीडबैक दिए। कुछ लोगों ने जो इंप्रूवमेंट हो सकती थी उसके भी फीडबैक दिए। तो उन सारी चीजों को हमने नोट डाउन किया ताकि हम किचन में जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसे और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। और ये देखो ये मैडम क्या कर रही है, ये मोमोज खा रही है छुपकर, क्योंकि साइड में मोमोज मिल रहे थे और इसे रुका नहीं जा रहा था। और जिनको हमारी कोल्ड कॉफी और बर्गर्स पसंद आए वो लोग हमारे किचन पर आए, ऐसा हमने उनको इन्वाइट किया। तो यार इससे एक इंटरेक्शन बढ़ता है। आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं और ऐसे इवेंट में जाते हैं तो। उसके बाद हम सब इसी काम में लगे हुए थे, लोगों से फीडबैक ले रहे थे बार बार। एंड आकाश भी पूरी मस्ती के साथ लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहा था। वो डांस कर रहा था, कुछ चीजें ऐसे फनी कर रहा था कि लोग उसे बार बार आके देख रहे थे। और जतिन भी इसी चीज में घुस गया कि यार मैं भी फीडबैक लेके आता हूं लोगों का, क्योंकि उसने कॉफी बनाई थी। तो जितने भी लोग वहां पर आए थे हम उन लोगों को अपनी कॉफी और बर्गर बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे। एंड कुछ ऐसे छोटे बच्चे थे जो आकाश को देख के डर भी गए, बट कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके साथ आकाश ने फोटोज करवाए। एंड उसे तो पूरी सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी। बट साथ के साथ प्रॉब्लम भी थी कि उसकी जो ड्रेस थी उसकी जिप खराब थी। तो मैंने टेप से चिपका कर उसे पहनाया था उस ड्रेस को। एंड वो उस ड्रेस से पूरी तरीके से दुखी हो गया था। बट हम सब लोग पूरी एंजॉयमेंट के साथ सारी चीजें कर रहे थे कि किसी तरीके की हमसे कोई कमी ना रहनी चाहिए। जहां पे ज्यादा बच्चे थे वहां पे आकाश जा भी रहा था खुद से एंड उनसे हाथ मिला रहा था। उसे तो पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। और इस तरीके से आज के दिन का हमारा एंड हो चुका था। सेल तो ज्यादा कुछ हुई भी नहीं, हमें पता चल चुका था आज का हमारा पूरा लॉस है। बट क्या कर सकते हैं यार, अब जो चीज है वो है। अब एक प्रॉब्लम थी कि रात को सामान को कहां रखेंगे। तो मैंने इवेंट मैनेजर से बात की, उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे रख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा सामान सेफ है। और जो सामान किचन जाने का था हम उसे किचन लेके गए, क्योंकि सारा सामान तो वहां पे छोड़ नहीं सकते, पता चले रात को कुछ ना कुछ गायब ही हो गया। और ठीक ऐसा ही हुआ। यहाँ पे 4 थैलियां हैं दूध की, बट सुबह जब हमने आके देखा तो यहाँ पे सिर्फ 2 थैलियां थी, 2 गायब हो चुकी थी। तो मैंने कहा यार ये तो सेफ्टी है यहाँ के इवेंट की। तो रात को हम सारा सामान गाड़ी में भर के लेके गए। कुछ ऐसा सामान था जो खराब हो सकता है, जिसको फ्रिज की रिक्वायरमेंट है, उसको फ्रिज में रखा और बाकी सारे सामान को अच्छे से सेट किया कि यार सुबह आके देखेंगे
क्योंकि सुबह सुबह फिर से यहीं से निकलना है और सब लोग इतना थक चुके थे ना, हम बर्गर बन भी इतने सारे लेके आए थे कि यार बिक जाएंगे, बट वो चीज बिल्कुल भी नहीं हुई, सारी चीजें उल्टी ही हो गई। तो मैंने टीम को बोला कि यार डिमोटिवेट नहीं होते हैं, अच्छे से सारी चीजें कल दोबारा से करेंगे। आज के लिए किचन को क्लोज करके हम निकल गए आकाश को उसके घर छोड़ने, क्योंकि वो गांव से आता है, उसकी साइकिल यहीं पे रह गई। इतनी रात को सेफ नहीं था उसका अकेले साइकिल पे घर जाना, तो हमने डिसाइड किया कि हम खुद छोड़ के आएंगे और बाकी सारी चीजें हमने अच्छे से सेट करके रखी दी थी। तो फटाफट से किचन को बढ़ाया और गाड़ी लेके निकल गए आकाश के गांव की तरफ। हमारे शहर रोहतक से थोड़ी दूर उसका गांव है। बाकी ठीक है यार, आज का दिन ऐसा ही गया। इवेंट मैनेजर ने हमसे जो भी प्रोमिसेस किए थे वो एक भी प्रोमिस कंप्लीट नहीं हो पाया। हमें लगा सेकंड डे और बेहतर होगा, बट ये तो और ही ज्यादा शॉकिंग निकला। कल के दिन ज्यादा दौड़ भाग की वजह से तनु की तबियत खराब थी, माइका की तबियत खराब थी और दूसरा जतिन को भी कुछ जरूरी काम आ गया था, तो वो भी इवेंट के ऊपर लेट आएगा। अब मैं और आकाश ही बचे थे। शाम के 5 बज चुके थे। मैं फटाफट से घर से निकला और मैंने आकाश और माइका को बोल दिया था कि किचन में सब कुछ रेडी रखना। वैसे भी बॉक्सेस वगैरह तो पैक हैं ही। हमने सारे बॉक्सेस को गाड़ी में रखा फटाफट से और पूरी गाड़ी ना भर चुकी थी कि लाइक गाड़ी में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आज था संडे और संडे को हमारे किचन में अच्छी खासी सेल होती है, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसे होते हैं ना, लोगों की छुट्टियां होती हैं। बट आज के संडे को हम फिर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कि लाइक ठीक है आज का इवेंट देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो जो सामान हम कल लेके आए थे सारा गाड़ी में रखा और थैंक गॉड यहाँ पे मैंने एक अच्छी चीज की। लाइक फर्स्ट डे मैंने जो भी इवेंट के वीडियोस बनाए थे वो सारे वीडियोस, वो सारी स्टोरीज मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर दी कि लाइक एटलीस्ट कुछ लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो लोग हमें यहाँ पर देखकर जरूर आएंगे। रास्ते से मैं और आकाश बर्फ लेकर फटाफट से इवेंट के लिए निकल गए। एंड आज का दिन थोड़ा ऐसा ही था कि यार संडे भी है, अपनी सेल भी खराब कर रहे हैं, बट इवेंट करना भी जरूरी है। बट वहां जाके हमने देखा तो और ज्यादा शौक हो गए, क्योंकि कल जितने भी रेस्टोरेंट ओनर अपना रेस्टोरेंट या अपनी स्टॉल बंद करके आए थे इस इवेंट में अपनी स्टॉल लगाने के लिए, उनमें से आधे से ज्यादा लोग वहां से चले गए, क्योंकि उनको एक ही दिन में लग गया कि यार सेल भी नहीं हो रही, ना ही लोग आ रहे हैं इवेंट के ऊपर, तो हम यहाँ पे रुक के क्या करेंगे। हम अपने रेस्टोरेंट्स को बंद करके आए हैं, वहां की भी सेल हैम्पर हो रही है, तो 2 दिन का लॉस हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग वहां से चले गए और मेरे को भी ये सारे लोग बोल रहे थे आज के लिए बंद कर देते हैं क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा यार कल वाला काम चालू रखो, लोगों को चाहे फ्री में कोल्ड कॉफी या बर्गर खिलाओ, बट खिलाओ। और अच्छा ही है ना, हमारा कंपटीशन ही तो कम हुआ है, जितने भी लोग आएंगे उनको सिर्फ हम ही दिखेंगे तो और अच्छी बात है। ये चीज हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती है। और वही चीज हुई। लाइक मैंने जितनी भी इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाई थी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो डाले थे, वो काम कर गए। कुछ ऐसे सब्सक्राइबर आए जो हमें पर्सनली जानते थे, जो वीडियोस देखते थे, उनसे मिलने का मौका मिला, उन्हें अपना फूड ट्राई करवाया। और कमाल की बात, सबने एक ही चीज बोली कि यार कल हम आपकी वीडियोस देख रहे थे और आपने बताया कि ऐसे ऐसे करके इवेंट है, आप वहां पे आने वाले हो, तो हम खुद यहां पर आ गए आपसे मिलने के लिए। तो यार ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि लाइक सिर्फ स्टोरीज देखकर आप लोग यहां तक हमारे पास आए। तो उसके लिए आप लोगों का जितना थैंक यू बोलूं उतना ज्यादा कम है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बाकी हमारी साइड में जो स्टॉल लगी हुई थी उसके मेज वगैरह खाली थे, तो हमने वहां से टेबल उठाया और अपने कस्टमर के लिए पूरी सीटिंग बना दी कि यार जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे आराम से बैठ के खाना खाएंगे। और आकाश को दोबारा से हमने ड्रेस पहनाकर खड़ा कर दिया कि आज भी भाई तेरे को सेम हरकतें करनी है, जितनी छिछोरी हरकतें कर सकता हो ये ड्रेस डालकर वो कर ले, क्योंकि ये ड्रेस डालने के बाद बंदा जो भी करता है ना क्यूट ही लगता है और बहुत सारे लोग उससे फोटो खिंचवाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर शुरू हुआ एक फूड चैलेंज। तो हम लोग फ्री थे, वैसे भी कोई लोग आ नहीं रहे थे, 40-50 लोग वहीं पे खड़े थे जिस स्टॉल के ऊपर वो चैलेंज हो रहा है। और मैंने भीड़ में जाके देखा जतिन ने भी उसमें पार्ट ले लिया। मतलब यहाँ पे कुछ पिज्जा सैंडविच बने हुए थे और वो फिनिश करने थे। जो 1 मिनट में सबसे ज्यादा खा लेगा वो जीत जाएगा। अब जतिन के आगे खाने में कौन जीत सकता है यार। तो उस बंदे ने सब कुछ फिनिश कर दिया और वो बंदा जीत भी गया। मैंने कहा यार अपनी स्टॉल छोड़ के तू यहाँ क्या कर रहा है। बोला मेरे को भूख लगी थी, मेरे को लगा कि इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, कुछ पैसे वगैरह वापस मिल जाएंगे। पैसे तो नहीं मिले, कुछ फुद्दू से कूपन मिले जिनका कोई भी यूज नहीं। कुछ आंटियां थी वहां पे जिनके साथ वो चैलेंज कर रहा था। तो उसके बाद वो लोग हमारे स्टॉल के ऊपर भी आए और वहां पे उन्होंने चैलेंज की बात की कि क्या डिस्काउंट आप दे रहे हो। तो मैंने कहा देखो यार डिस्काउंट ना जोमेटो स्विगी के ऊपर चलते हैं, फूड हमेशा चलता है टेस्ट से कि आपका टेस्ट कैसा है। तो हम आपको अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आप बर्गर एंड कोल्ड कॉफी ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं कुछ ना कुछ उनको चैलेंज देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, 10 सेकंड में जो भी इंसान हमारा बर्गर फिनिश करेगा हम उसे पैसे रिफंड कर देंगे जितने उससे लिए हैं। तब हमें पता चला 10 सेकंड तो बहुत कम है, तो हमने टाइमिंग को 30 सेकंड किया। बट 30 सेकंड भी बहुत कम लगा क्योंकि बच्चे थे वहां पे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो 1 मिनट में जो बंदा हमारा बर्गर फिनिश कर देगा उसे हम उसके पैसे वापस कर देंगे। तो इस चैलेंज को हम कंप्लीट करवाने के लिए लग गए। सबसे पहले हमने अपने बर्गर्स बनाए, 4 लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। हाँ
हाँ, चारों ने बकायदा पैसे दिए थे एंड उसके बाद शुरू हो गया कंपटीशन। सब लोग बड़े एक्साइटेड थे कि कौन जल्दी फिनिश करेगा बर्गर को, और मेरा ध्यान ये था कि बर्गर जल्दी फिनिश करना बेशक ना हो, बट मैं उन लोगों से टेस्ट पूछूं कि आपको टेस्ट कैसा लगा। तो सबसे पहले हमने वेट किया कि थोड़े बर्गर ठंडे हो जाएं, आराम से खाने लायक। उसके बाद बच्चों ने चैलेंज शुरू कर दिया और यहाँ पे सब बच्चे ना फटाफट फटाफट खा रहे थे। मैंने कहा यार सच में ऐसी भीड़ हमारे पास आ जाती ना बिना चैलेंज के तो बहुत ही अच्छा रहता। बाकी बच्चों ने जल्दी से बर्गर को फिनिश कर दिया। 1 मिनट के अंदर सब लोग फिनिश नहीं कर पाए, तो हमने कहा कि जितना सबसे ज्यादा जिसने खाया है वो बंदा जीत जाएगा। एंड गेस व्हाट, वो हमारा सब्सक्राइबर ही निकला जिसने ये चैलेंज कंप्लीट किया। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई जब अपना ही सब्सक्राइबर कुछ ऐसे जीत गया। तो लाइक जतिन ने सबसे पहले तो स्पेशली उनके पैसे दिए जो थे, एंड उसके बाद आकाश मिकी माउस बना हुआ था तो उसके हाथों हमने कूपन डिस्ट्रीब्यूट करवाए। एंड उसके बाद हम फिर से थोड़े काम में लग गए क्योंकि कुछ कस्टमर आ चुके थे जिनको बर्गर और कॉफी ट्राई करना था। एंड सबके लिए हमने सारी चीजें बनाई। रात हो चुकी थी, टाइम हो चुका था, तो अभी फटाफट से किचन को बंद करने का टाइम था यहाँ पर। और 2 दिन यहाँ पे ऐसे बीते ना कि लाइक कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं। इवेंट वाले ने जो भी प्रोमिस किए थे वो सारे फेल हो गए। इतनी ऑडियंस आएगी, ये आएगा वो आएगा, कुछ भी नहीं आया। एक टेंट लगा के दे दिया। तो यार मैं तो यही कहना चाहूंगा इस एक्सपीरियंस से कि लाइक आप भी अगर ऐसे इवेंट में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ध्यान रखिए सबसे पहले इवेंट मैनेजर से फोटोज वगैरह मांगे वहाँ की कि लाइक पुराना आपने इवेंट क्या किया है, कितनी ऑडियंस आई थी, सारी चीजें चेक करें, तभी ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करें, वरना लॉस ही होगा। ना ही मार्केटिंग होगी ना ही सेल होगी। तो सारी चीजें क्लोज करके हम वापस से किचन गए, सारी चीजें वहां पे सेट की एंड अगले दिन के लिए हमें किचन पे आना ही था। तो ऐसा गया हमारा इवेंट, जो हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हुआ। और कभी कभी ये मिस्टेक हो भी जाती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि अच्छी बात है। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।